हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ यानी गणित से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। तो जितने बच्चे क्लास 10th में, आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम बिल्कुल बहुत ही नज़दीक है। अब जितने बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस वीडियो लेकर आए। यहाँ से फाइनल बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बिना लेट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जितने बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए, अभी तक लाइक नहीं किए, तो वीडियो को लाइक कीजिए। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, और आपको इसका सॉल्व करके बताएंगे। 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो आपको बता देना, चार विकल्प है। 5005 का एलसीएम आप पहले निकाल लीजिए। 5 से कम 5, 0, 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखिए 7 से चलने वाले हैं, पता है ना। 7 तिहाई कितना हो जाएगा? 7 कम 7 और 30, 7 चौके 28 बचा 2 और 1 21, 7 तिहाई 21, 143 आ गया। कितना आ गया? 143। अब देखिए कितना से चलने वाले, 9 से आएगा नहीं, सॉरी 11 से, हाँ यस 11 से आ जाएगा। 11 एकम 11, 11 33, 13 आ गया। अब देख सकते हैं ये संख्या हम लोग को प्राप्त हुआ है। तो अभाज्य गुणनखंड में 5, 7, 11, 13 हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 5, 7, 11, 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 में विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ+R होता है, यानी कि आपको पढ़ाया गया था क्लास में, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल होता है। क्लास में आपको पढ़ाया गया था। तो इसी को बोलते हैं A बराबर BQ+R। यहाँ पर मान भी दिया गया, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू दिया है, R का मान कितना है? 0। टोटल लाना है 72 और R का मान है 0। ओके, B का मान निकालना है और Q का मान दिया है 8, तो 72 लाना है। तो ये तो 0 हो गया। अब 8 में क्या गुना करेंगे? B की जगह क्या रखेंगे? 9 रखेंगे। 9 तब ना होगा, 9 72 होगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल 3 हो जाएगा सही। B का क्या हो जाएगा? 9 72। यहाँ पर देखिए ना 8 है, 8 में क्या गुना करेंगे? 72 हो जाएगा। 9 9 72 हो जाएगा। यहाँ से भी आप आराम से जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही आसान सवाल पूछा। क्वेश्चन नंबर 3, √3 √2 ये कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या, जैसे √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, √3 हो गया, ये सभी क्या है? और पाई भी हो गया। पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल ये सभी बच्चा को पता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 35/50 का क्या बोला है? दशमलव प्रसार, शांत अशांत बताना है। तो 35/50, तो हम लोग 35 लिखेंगे और 50 को लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25, 25 गुना 50, 2 और 5, 5 कम 5, 5 सत्ती 35। हम लोग को प्राप्त हो रहा है 7/2 इंटू 5। जब भी 2 और 5 आएगा या फिर 2 आएगा तो समझ लीजिए शांत। अगर 2, 5 के अलावा और भी संख्या आ रहा है तो वो होता है अशांत। तो ये बिल्कुल बच्चा वाला सवाल है, बिल्कुल शांत दशमलव प्रसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है। देखिए पीएक्स ग्राफ में दिया गया है, पीएक्स के शून्य निकालना है। तो देखिए आपको एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये क्या वाई अक्ष, तो एक्स अक्ष में देखना कितना जगह कटान बिंदु है ना, यहीं पर आपको ध्यान देना है। तो आप देख सकते हैं 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट पर टच किया तो इसका शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? बिल्कुल 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 और 2, शून्य की संख्या 2। आगे बढ़ते बिना लेट की, ये आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था। 6 नंबर में देखिए क्या है, बहुपद x² - 15 का शून्य ज्ञात कीजिए। तो x² - 15 का शून्य, आपको बता दें ये x² है तो इसको भी स्क्वायर में लाने के लिए क्या लिखेंगे? x² √15 का स्क्वायर। √15 है तो आपको बिल्कुल बता देना है ना, एक में ये तो आसानी से आप निकाल सकते। एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। आप निकाल लीजिए, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। अगर नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक देते हैं, इस वीडियो को जा करके देख लीजिए। तो एक प्लस में आएगा आंसर √15 और रूट प्लस √15 माइनस √15। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि बहुपद x² - 2x - 8 ए और बी है तो ए और a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर एक बहुपद दिया हुआ है x² - 2x + 8 बराबर 0 है। अब हम लोग को क्या निकालना है? इसमें a प्लस बी का मान निकालना है। ओके, सबसे पहले हम लोग शून्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, आपको बता दें x² हो जाएगा और 8 और यहाँ पर 1 है तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना प्राप्त होगा? 8। कौन सी संख्या को तोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा? गुना करने पर 8, तो पता है 4 + 2, यस 4 + 2x + 8
आपको क्लास में बिल्कुल ये पढ़ाया गया था, आप देख लीजिए, ठीक है। ये दोनों में से देखिए कॉमन क्या है, दोनों में से कॉमन देख लीजिए, इनमें x कॉमन है तो x माइनस 4 हो जाएगा। इनमें कॉमन क्या है, इनमें 2 8 तो 2 कॉमन है, x माइनस 4 आ जाएगा। अब देखिए दोनों सेम हो रहा है ना, अब इनमें से किसी एक को पकड़ लेना है, और ये देखिए x है और यहाँ पर क्या है, बाहर में +2 है, x +2 हो जाएगा और इसमें x माइनस 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका शून्य जिससे प्राप्त करेंगे, ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन में x +2 बराबर 0, तो x बराबर हम लोग को क्या प्राप्त होने वाला है, -2, और x माइनस 4 बराबर 0, तो क्या प्राप्त होने, x बराबर 4। ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा, अल्फ़ा ए और बीटा, फिर ए और बी मान सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ए और बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो a + b = ए का मान कितना है, -2, बी का मान कितना है 4, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा बिल्कुल ऑप्शन में दिया है 2, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 6 नहीं 7 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 2 आंसर होगा इसका, राइट आंसर क्या होगा 2। आप यहाँ ऑप्शन देखिए 3 नहीं दिए, ऑप्शन नंबर 3 दिया, ठीक है। बच्चे को पता है, सभी क्लास में आपको बहुत अच्छे से रिवाइज कराया गया है। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख में प्रतिच्छेदी हो, प्रतिच्छेदी कहने का मतलब a1 a2 इज नॉट इक्वल b1 b2, इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेदी। इसका क्या हल होता है, एक हल होता है, तब कितना हल होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एक हल होगा। a1 a2 इज नॉट इक्वल b1 b2, ये हमारे प्रतिच्छेदी है, इसका एक हल होता है, ठीक है। याद रखिए ये चिन्ह याद रखिए, प्रतिच्छेदी का है, इसका कितना हल होता है, एक हल होता है। उसके बाद a1, नेक्स्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा कलर चेंज करके आपको दिखा देते हैं, a1 a2 b1 b2 इज नॉट इक्वल c1 c2, ये समांतर होते हैं, क्या होते हैं, समांतर होते हैं, इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, एक भी हल नहीं होता है। और एक होता है a1 a2 इक्वल b1 b2 इक्वल c1 c2, यानी कि तीनों बराबर होते हैं, तो याद रखिए इसका अनंत हल होता है, अनेक हल होता है, ये संपाती होता है, क्या होता है, संपाती होता है। और जिसका हल होता है वो संगत, जिसका हल नहीं होता है असंगत, जैसे प्रतिच्छेदी का हल होता है वो भी संगत, संपाती का हल होता है ये भी संगत, और समांतर असंगत है। तो बिल्कुल आप 8 का ए बता दीजिए, प्रतिच्छेदी का कितना हल होता है, एक हल होता है। आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा पढ़िए, उसके बाद जवाब देने का प्रयास कीजिए। समीकरण निकाय a1 b1 c1 दिया है और a2 b2 c2 अनंत हल होगा। हम बताएं अनंत हल कब होगा, जब कंडीशन होगा संपाती a1 a2 b1 b2 और c1 c2, जब तीनों बराबर रहेगा, जब तीनों बराबर रहेगा तो संपाती होने वाला है, संपाती इसका अनंत हल होता है। देखिए ऑप्शन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो देखिए आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। आप इन्हीं में से आपको जवाब देना है। देखिए कौन सा तीनों बराबर, ऑप्शन नंबर 3, देखिए ए बी सी तीनों बराबर है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल संपाती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 पे सभी बच्चे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या लिखा है बाबू, रैखिक समीकरण युग्म 2x + y = 5 है। एक समीकरण है, दूसरा समीकरण हल करके आपको x और y का मान पता करना है। तो चलिए हम लोग बिना लेट के क्वेश्चन पहले समीकरण लिख लेते हैं, फिर हल करने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर समीकरण दिया है 2x ओके 2x + y = 5 दिया है, समीकरण नंबर 1 मानेंगे, ओके। नेक्स्ट दिया है 3x + 2y = 8, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हम लोग आगे क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, देखो y का मान यहाँ पर 2 है, y का मान कितना है 1 है, तो समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे, समीकरण 1 में जितना भी है उसको 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पर 2 है तो हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 10, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए समीकरण 2 को उतार दीजिए, सेम समीकरण नंबर 2 को उतार दीजिए बराबर 8, और यहाँ पर लिख दीजिएगा, है ना, समीकरण 1 गुना 2, समीकरण 1 गुना 2 माइनस समीकरण 2 से यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आप क्लास में आपको पढ़ाया गया था। अब नेक्स्ट यहाँ से हल कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये प्लस प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस प्लस हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, और 4 में 3 चल जाएगा तो ये बचेगा x। यहाँ पर क्या बचने वाला है, x = यहाँ पर क्या बचने वाला है, बच्चा को पता है यहाँ पर क्या बचने वाला बाबू, x बचने वाला है, ठीक है। यहाँ पर x = अब यहाँ पर 10 है, 10 में 8 गया तो कितना बचेगा 2, हम लोग को x का मान प्राप्त हो गया 2, x का मान प्राप्त हो गया 2। अब x का मान समीकरण नंबर किस में रख देंगे, x का मान यहाँ पर लिख देना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है, देखिए समीकरण नंबर 1 ही ना है, 2x + y = 5,
तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। x का मान कितना है, x का मान 2 निकालें प्लस y इक्वल टू 5। 2 दूना कितना होता है, 4 होता है, बिल्कुल 4। ओके, 2 दूना कितना होता है, 4 होता है ना। अब इसको थोड़ा उधर भेज देंगे। 2 दूना कितना होता है, 4 होता है, लिखेंगे y बराबर 5। ये प्लस में है, 2 दूना 4, इधर हो जाएगा माइनस में, 5 बचा जाएगा तो 1। y का मान यानी कि x का मान 2 प्राप्त हो रहा है, y का मान 1। कौन सा ऑप्शन सही है थोड़ा देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 का बिल्कुल सी बिल्कुल सही हो जाएगा। x बराबर 2, y बराबर 1। आगे देखते हैं 11 नंबर में क्या बोला है। एक समीकरण, 2 समीकरण दिया है कि अद्वितीय हल का पहले फॉर्मूला लिखिए। a1 a2 इज नॉट इक्वल b1। और क्या होगा, जैसे अद्वितीय हल का हम पढ़ाए थे आपको, a1 a2 बराबर नहीं रहेगा b1 b2 का। अब मान रख दीजिए क्योंकि अद्वितीय बोला है ना, अद्वितीय का ये होता है। a1 देखिए, a1 क्या है 4, और यहाँ पर a2 देखिए कितना है 2 इज नॉट इक्वल। b1 देखिए, b1 यहाँ पर देखिए p दिया है, b1 का मान p दिया है, और b2 का मान यहाँ पर 2 दिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2 एकम 2, 2 दूना 4, बचा कितना 2। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन में, आपके स्क्रीन के सामने रखा हुआ है ना। अब 2 है, और यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 2 दूना 2 गुना 2 बराबर इज नॉट इक्वल p। तो p इज नॉट इक्वल 4 प्राप्त हो जाएगा। 2 दूना कितना होता है 4 होता है, तो p इज नॉट इक्वल 4 हो जाएगा। p नहीं बराबर है 4 का, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या लिखा है, एक समीकरण द्विघात समीकरण आपको जांच करना, तो आप इसको निकाल लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होने वाला है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा करके आराम से आप बना दीजिए। शाम के वीडियो में आपको बनाकर दिखा दीजिए, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। विवेकतर निकालना यानी कि डी विवेकतर का बराबर होगा, यानी कि आपको डी प्राप्त करना है। तो चलिए हम लोग डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको यहाँ याद रखना है कि ए का मान कितना दिया है बाबू 2, बी का मान कितना दिया है -7, और सी का मान कितना दिया है, सी का मान 6 दिया है, यही ना दिया है। अब चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको बनाकर दिखा देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी का मान कितना दिया है 6 दिया है। आप समीकरण देख सकते हैं यहाँ पर है ना, आपके स्क्रीन के सामने समीकरण है। अब देखिए 13 नंबर में यहाँ पर ए और बी सी का मान हम लोग प्राप्त कर लेते। बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। ए बी का मान कितना है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन में, बी का मान कितना है, जैसे ए बराबर 2 है, बी बराबर -7 है, और सी बराबर कितना था 6 है। आप यहाँ देख सकते हैं ना, आपके सामने यहाँ पर समीकरण है। बी स्क्वायर यानी कि -7 का होल स्क्वायर -4, ए का मान कितना है बाबू 2 इंटू 6 है। ठीक है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अब नेक्स्ट हम लोग आगे की प्रक्रिया को, 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 4 दूना 8, 8 चौके 48, 49 में 48 जाएगा, 1 प्राप्त हो जाए। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा, बिल्कुल 1। डी का मान कितना प्राप्त हो गया 1। अब 1 हो गया, 0 से बढ़ाते हुआ क्या होगा, इसका जो प्रकृति होगा वास्तविक तथा असमान होगा, क्योंकि 1 से 0 से बड़ा है ना 1, डी बड़ा हो गया 0 से। चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका मान कितना है 1 निकला, बिल्कुल 1 मान निकला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर में देखिए क्या है, एक समीकरण है जो मूल बराबर है पी का मान बताना है। पी का मान क्या है, मूल बराबर है, मूल क्या है बराबर है पी का मान बता देना। वही बात बोला है, बी स्क्वायर -4ac का फॉर्मूला लगाई और आराम से इस क्वेश्चन को भी बराबर है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर, बी के जगह पर देखिए कितना है, बी के जगह पर पी का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर 4 गुने ए का मान देखिए कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, इंटू सी का मान कितना है बाबू 4 है। आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिख भी सकते हैं ए बराबर बी बराबर सी बराबर क्या क्या है ना, ए बराबर 1 है, बी बराबर -p है, और सी बराबर कितना है 4 है। ये बिल्कुल आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर 0। ठीक है, पी स्क्वायर -4, 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। माइनस में है, इधर आ जाए क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह देखने को मिलेगा 16 बराबर पी स्क्वायर। ओके, अब स्क्वायर जब इधर आएगा तो हो जाएगा रूट में 16 बराबर पी, तो 16 होता है +-4 बराबर पी, 16 का रूट होता है +-4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है। बिल्कुल 14 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 इधर राइट आंसर +-4। ठीक है, 15 नंबर देखिए, 15 नंबर में घात बताना है। ये समीकरण है, समीकरण इस प्रकार है। ठीक है, इस समीकरण का थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करके बता दें। देखिए यहाँ पर समीकरण में आपको घात देखना है, सबसे बड़ी पावर कितना है, जैसे x²
+5x+6। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो सबसे बड़ी पावर कितना है, 2 है, तो घात की संख्या कितना है हो जाएगा, 2 हो जाएगा। घात बराबर कितना हो जाएगा, 2। अगर समीकरण सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पर 3 रहता तो घात का संख्या 3 होता, अगर यहाँ 4 रहता तो 4 हो जाता, यहाँ 5 रहता तो कितना हो जाता, 5। लेकिन हम लोग का समीकरण में क्या है, x का घात कितना है, सबसे ज़्यादा 2 है, तो x बराबर 2, यानी कि घात बराबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इनके ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका घात की संख्या कितना है, 2 है। 16 नंबर में देखिए, सार्व अंतर पता करना है। आप सार्व अंतर सभी में अंतर बता देना। आप देखिए तो कितना कितना का अंतर है, 1.1 का अंतर, 1 पॉइंट कितना का 1.1 का अंतर है, लेकिन आप निकाल सकते हैं d बराबर a2 माइनस a1। a2 कितना है, देखिए a2 ये रहा, a2 देखिए फर्स्ट यानी कि दूसरा पद कितना है, दूसरा पद आप यहाँ पर देखिए ना स्क्रीन, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, तो d बराबर होता है a2 माइनस a1 यानी कि सार्व अंतर। तो a2 कितना 1.7 माइनस a1 कितना है 0.6 है। इसको जब माइनस करेंगे तो हम लोग को फाइनल आंसर देखने को मिलेगा 1.1 मिलेगा, ठीक है। 1.17 में 6 जाएगा 1 और 1 में 0 जाएगा 1, तो 1.1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 16 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर में क्या लिखा है, AP 10 7 4 है और इसका 30वां पद ज्ञात करना है, यानी कि प्रथम पद, द्वितीय पद और सार्वंतर सब निकाल कर हम लोग 30वां पद आराम से निकाल लेंगे। देखिए फर्स्ट में a बराबर कितना है 10, d बराबर सार्वंतर आप देखते हैं a2 माइनस a1 लगा दीजिए, a2 माइनस a1 a2 कितना है 7, a1 कितना है बाबू, a1 देखिए 10 है, यहाँ से हम लोग को प्राप्त हो जाता है a2 माइनस a1 और -3। अब निकालना है कौन सा पद, 30वां पद निकालना है, तो a30 लिखेंगे। क्या लिखना है, a30 बराबर, ठीक है। अलग अलग तरीका है, आप अपना तरीका से भी निकाल सकते हैं। a30 बराबर होता है a+29d, आपको पढ़ाया गया था क्लास में। a30 बराबर होता है a+29d। a का मान कितना है, प्रथम पद 10 है, देख सकते हैं प्रथम पद 10 है, सार्वंतर 2 गुना, सॉरी यहाँ पर 29 है ना, 29 गुना d का मान कितना प्राप्त हुआ -3। उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, यहाँ पर देखिए 10 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ओके। थोड़ा अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 87 आएगा। आपके सामने यहाँ पर बना के दिखा देते हैं। ये हो जाएगा 10 और ये माइनस हो जाएगा 87 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस में है, ठीक है, ये माइनस में है और 87 और ये प्लस में है 10, तो घटेगा तो 77, -77 आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। तो बिल्कुल 17 का जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी चुने, ऑप्शन नंबर सी -77 इधर राइट आंसर हो जाएगा। -77 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आराम से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है 2 + 7 + 12 + 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। जब योग बोलेगा तो SN का फॉर्मूला लगाना है, SN का फॉर्मूला लगाना है। SN बराबर होता है n/2, 2a + n-1 × d। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब योग निकालना है। तो n का मान क्या बोला, 10 पदों का योग, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10। अब 2 लिखेंगे, a का मान प्रथम पद कितना है 2 है, प्लस n का मान कितना है, देखिए 10वां पद बोला है ना, तो 10 - 1, d का मान कितना प्राप्त होगा 5 में 2 जाएगा, तो d निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, 7 - 2 बराबर कितना 5 निकल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का बिल्कुल यहाँ पर क्या लिख देना है, बिल्कुल 5 लिख देना, ठीक है। बिना लेट के हम लोग को क्या लिख देना है बाबू, 5 लिख देना है, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया बट कोई बात नहीं, आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 5 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे देखिए, इसका आगे का प्रक्रिया क्या होने वाला है। अब देखिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 और ब्रैकेट में 2 दूना कितना हो जाएगा 4, प्लस ये हो जाएगा 10 में गया 9, गुना कितना है 5 है। अब आगे देखिए नेक्स्ट 9 बजे कितना हो जाएगा 45, 45 से कितना हो जाएगा 49 गुना 5। अब यहाँ पर SN बराबर लिख दीजिए, SN बराबर आराम से लिख दीजिए 5 गुने 49। जब दोनों को गुना करेंगे तो 245 प्राप्त होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 18 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 245 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर में क्या पूछा है, सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग याद रखिए, बड़ा रहते छोटा रहे, वर्ग क्या होता है समरूप होता है, समरूप होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, उसी प्रकार सभी वर्ग भी क्या होते हैं समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 समझने से पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, आप इस त्रिभुज में एक
एक त्रिभुज बना करके सबसे फर्स्ट में आपको एक त्रिभुज बना लेना है। अब दिया है ABC में एक लंब डाला है DE लंब डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपको मान रखना, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या बताया है कि AD लंब BD है, तो AD कितना है, AD आपका 2 है और BD कितना है 3 है। आप 2:3 देख रहे हैं ना। उसके बाद AE देखिए क्या है, AE 1.6 है। ओके, हम लोग को निकालना है EC, क्या निकालना है EC बराबर क्वेश्चन मार्क, यही हम लोग का सवाल है। तो हम फॉर्मूला बताए थे तुम लोग को, सबको क्लास में पढ़ाए थे। AD बटे BD इक्वल टू होता है AE बटे EC, ये फॉर्मूला आपको क्लास में पढ़ाया गया था। सबका मान रख देना और आराम से यहीं से आंसर आ जाएगा। अब देखिए मान रखते जाइए, AD का मान कितना है 2 और BD का मान कितना है 3, इक्वल लिखेंगे। AE का मान कितना है बाबू, AE का मान 1.6 है और EC तो क्या निकालना है, EC तो निकालना है, EC बराबर। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो EC को 2 से गुना करेंगे 2EC हो जाएगा और इन दोनों को भी गुना करके हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार हम लोग को बनने वाला 2/3 लिखें और क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.6/EC, यही ना था। अब यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आराम से बना लेने का, 2 इंटू क्या हो जाएगा, एक क्रॉस मल्टीप्लाई पर। अब देखिए 6 18 हो जाएगा और 3 एकम 3 4, 4.8 आ रहा है। अब इसको ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, कि भाग में हो जाएगा। इसी बराबर 4.8 डिवाइड 2, तो इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2.4। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा 2.4 है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा, 2.4 cm हो जाएगा। तो देखिए 20 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट, 2.4 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ना क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 में सवाल क्या है, ABC और DEF एक त्रिभुज है और इसका क्या है, एक BC अनुपात EF दिया है। तो आपको यहाँ पर एक ट्रिक्स बताए थे कि आपको 3 और 5 है, 3:5, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है और 5 का स्क्वायर आपको कर देना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 9:25। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 22 देखिए, P और Q का निर्देशांक और बीच की दूरी निकालना है। तो बीच का दूरी निकालने के लिए आपको पता है ये P पॉइंट मानेगा और ये क्या है Q पॉइंट, ठीक है। अब P का निर्देशांक कितना दिया है 0,0 और Q का निर्देशांक कितना दिया है -3, -4 दिया है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्लास में पढ़ाया गया था, जी हाँ, आपको क्लास में बताया गया था कि इसका जो इन्होंने निर्देशांक PQ का फॉर्मूला बताए थे। फर्स्ट में आपको बता देना, ये X1, ये है Y1 और ये हो जाएगा X2 और ये हो जाएगा Y2 हो जाएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल ये बताया गया था। अब आगे फॉर्मूला लगा देना, PQ बराबर हो जाएगा √X1 माइनस X2 का होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल आपको मान उसके बाद आराम से रख देना है। X1 देखिए 0 है, माइनस X2 कितना है -3 है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर। अब Y1 कितना है बाबू 0 है और Y2 कितना है -4, ये माइनस और वो फॉर्मूला वाला माइनस हो जाएगा +4 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, अब यहाँ पर थोड़ा अच्छा से बना कर दिखा देते हैं, ठीक है। यहीं पर आप देख सकते हैं, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है। उसके बाद आप यहाँ आ जाइए, ठीक है, इधर आ जाइए सब कोई। 3 का स्क्वायर होता है बाबू 9 और यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 और दोनों को जोड़ने पर प्राप्त होगा हम लोग का 25। रूट अंडर कितना PQ इक्वल टू प्राप्त होने वाला है 25 और 25 का वर्ग होता है 5। तो देखिए कौन सा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 5 इकाई होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा 5 इकाई। ऑप्शन नंबर 22 का D इज द राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में देखिए A और B को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र निकालना। मध्य बिंदु का सूत्र बिल्कुल आप यहाँ पर देखिए एक पॉइंट का मान रखेंगे 1 और 2 और B का मान लेते हैं 3,4। 3, कितना मानते हैं 3,4। आप यहाँ पर दिया हुआ है तो मानना बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल लिख देना है, ठीक है। 3,4 दिया है, ठीक है। अब आगे आपको इसका सॉल्यूशन यानी कि सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या आता है X1 + X2/2 और Y1 + Y2/2 ही ना होता है। अब यहाँ पर देखिए X1 का मान क्या है, यहाँ पर X1 X2 है। X1 1 + X2 कितना है 3/2, दोनों को जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा 4/2, माइनस डिवाइड करेंगे कितना प्राप्त होगा 2 होगा। x का वैल्यू हम लोग को कितना प्राप्त हो गया, x का वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो गया 2। जी हाँ, x का वैल्यू प्राप्त हो गया 2 प्राप्त हो गया। यहाँ से देख सकते हैं x का वैल्यू 2 प्राप्त हो गया। अब y का वैल्यू निकालना। जी हाँ, y का वैल्यू आप रख दीजिए। y1 कितना देखिए, y1 है 2 प्लस y2 कितना है बाबू, y2 4 है बट्टे कितना 2, 4 और 2 कितना होता है 6। 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो प्राप्त होगा 3, x 2 और y 3, तो
2,3 देखिए 2,3 मध्य बिंदु का सूत्र देखिए कौन सा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2,3 देख रहे हैं ना, बिल्कुल आसान है। आपको x1 x2/2 कर देना है और y1 + y2/2 कर देना है, मध्य बिंदु का सूत्र यही है। आगे बढ़ते बिना लेट के, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जस्ट आपको रिवाइज कराने के लिए आए, क्योंकि क्लास में ये सभी क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। ये क्वेश्चन इस साल 2025 में रिमूव कर दिए गए, तो आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। 25 देखिए, यदि cos a बराबर 3/5 है तो cosec a का मान निकालना है। cos a इक्वल टू, जी हाँ, cos a इक्वल टू दिया है 3/5, तो समीकरण नंबर 1 मानेंगे। और आगे हम लोग फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, cos a बराबर होता है b/h, b/h समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से हम लोग का प्राप्त हो गया b का मान 3 और h का मान 5। तो हम लोग को चाहिए p बराबर क्वेश्चन मार्क। अब p का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है बाबू। p का वैल्यू फाइंड करने के लिए p बराबर √h² माइनस b²। तो रूट लिखेंगे, h² कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन में, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। थोड़ा आगे बना देते हैं, ठीक है। आप यहाँ से बिल्कुल अच्छे से देखिए p निकालना है ना, तो 5 का स्क्वायर था प्लस 3 का, सॉरी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का फाइनल 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 16, इसका वर्ग होता है 4। हम लोग का p का मान प्राप्त हो गया 4 प्राप्त हो गया। अब निकालना क्या, कॉसेक। अब कॉसेक का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉसेक a बराबर होता है h/p। h का मान कितना, h का मान देखो बाबू, h का मान कितना दिया है 5 दिया था, h का मान 5 दिया है। अब देख सकते हैं यहाँ, और p का मान हम लोग का कितना प्राप्त हुआ 4 प्राप्त हुआ, तो 5/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप के सभी बच्चे बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 को चुने हैं, 5/4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 26 देखिए, यदि 2 sin a बराबर √3 है, तो आपको बता देना इन चारों में से कौन सा सही है। तो बिल्कुल ये तो आसान सा सवाल है, आपको बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये 2 मल्टीप्लाई में कि गुना में होता जाएगा तो भाग में हो जाएगा। sin a बराबर √3/2, तो साइन किसका मान होता है √3/2, 60 डिग्री, पता है साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा, साइन 60 डिग्री बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 देखिए, cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है tan ये होता है, फॉर्मूला है cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है tan ये होता है। 27 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 28 पे सभी बच्चे आ जाइए। हाँ 28 नंबर, क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही आसान पूछे, फॉर्मूला दिया है, ठीक है। ये तो बहुत ही मज़ेदार है, sin² a + cos² a बराबर 1 होता है, याद रखिए। 29 नंबर में, एक मीनार की शीर्ष का उन्नयन कोण 15 मीटर की दूरी पर है। अब तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक मीनार है, अब इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बताया, उन्नयन 60 डिग्री बताया, कितना डिग्री 60 डिग्री। इसका ऊंचाई मान लेते हैं h, और ये 15 मीटर दूरी पर है। कितना मीटर दूरी पर, ये हो गया ABC, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा हम जल्दी फास्ट सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, ये है P, ये तो H हो गया, पता है हाइपोटेनियस, ये क्या हमारा हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण है, जो सबसे बड़ी होता है कर्ण है। तो ये हम लोग को बता देना है, ये हमारा P है यानी कि लंब है, और ये आधार है। लंब और आधार किस में रिलेटेड है, किस में है, तो बिल्कुल tan में है। तो tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है P/H होता है, P/H होता है, यानी कि AB, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, तो AB/BC। चलिए tan थीटा कितना डिग्री, tan थीटा बराबर 60 डिग्री दिया है, थीटा बराबर 60 डिग्री दिया है ना, 60 डिग्री का उन्नयन कौन बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए AB का मान, AB का मान क्या है, देखिए AB का मान H माने हैं, H, और BC का मान देखिए 15 मीटर है, कितना है 15 है। आगे चलिए नेक्स्ट थोड़ा आपको बना कर दिखाते हैं। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर हम लोग क्या लिखें, H/15 लिखें। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बता दें, नीचे कमेंट, √3 होता है, √3 बराबर H/15, यहाँ पर कुछ नीचे, इसका मतलब 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई पता है ना, कैंचिया गुना जिसको बोलते हैं। आप 15 को रूट से गुना करेंगे, हो जाएगा 15 √3 बराबर H एकम H हो जाएगा। तो H बराबर ऊंचाई कितना प्राप्त हुआ 15 √3 मीटर, 15 √3 देखिए कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 29 का बिल्कुल 15 √3 ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन पूछा है, क्या बात है। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, बाह्य बिंदु से खींचेंगे 2, कोई वृत्त है ना बाबू, कोई वृत्त है, ये पॉइंट मानते हैं P है, और यहाँ से स्पर्श रेखाएं 2 को खींच सकते हैं, कितना से खींच सकते हैं 2 को खींच सकते हैं। ऐसे तो वृत्त में
एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत खींच सकते हैं, लेकिन बाह्य बिंदु से केवल 2 खींच सकते हैं, बाह्य बिंदु से 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वृत्त पता है ना कि वृत्त में स्पर्श रेखाएं कितने होती है, अनंत होती है। स्पर्श रेखाएं जो होते हैं एक बिंदु पर टच करते हैं और प्रतिच्छेदक रेखा 2 बिंदु पर टच करते हैं। आपको ये सब बताया गया था, ठीक है, क्लास में पढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 का बिल्कुल जितने बच्चों ने बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा 2 खींचेगा, ऑप्शन नंबर 3। जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल सही जवाब दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लिखा जाइए। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है कि एक, देखिए आप त्रिभुज का मान पता है ना 180 डिग्री, कल ही के क्लास में पढ़ाया गया था। तो पी का मान दिया है, आप देख सकते हैं पी का वैल्यू दिया है। एक त्रिभुज है कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का 35 डिग्री है, यहाँ पर 35 डिग्री अब पता करना है। यहाँ पर आपको पता है समकोण डिग्री, तो यहाँ समकोण है तो 90 डिग्री हो जाएगा। कितना, 90। अब इसका वैल्यू हम लोग को पता करना है। तो 90 और 35, 90 प्लस 35 कितना हो जाता है, दोनों को जोड़ लीजिए। 90 और 35 हो जाता है 125। यस यस, 125 होता है ना, 125 प्राप्त हुआ। टोटल कितना है 180। तो 180 में हम लोग 125 को क्या कर देंगे, माइनस, तो हम लोग को कुछ प्राप्त हो जाएगा इसका राइट आंसर 55 हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 55 प्राप्त हो जाएगा, 55 प्राप्त हो जाएगा। 55 जितने बच्चों ने चुने हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, सॉरी 55 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पढ़ाया गया था अगर चतुर्भुज बनेगा तो कितना डिग्री, जैसे कोई वृत्त रहता, अगर यही वृत्त है और इसमें चतुर्भुज बनता है, कुछ इस प्रकार चतुर्भुज आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। क्लास में हो सकता है कि एग्जाम में इस चतुर्भुज, तो ये 360 डिग्री होगा। यहाँ पर दिया रहेगा मान और यहाँ पर आपको निकालना है ओ मान, तो ओ का मान निकालना है। तो याद रखिए यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, 90 डिग्री और यहाँ पर मान लेते हैं 60 डिग्री दिया है। कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो तीनों को जोड़ लीजिए और 360 में माइनस कर दीजिए। बिल्कुल एक क्लास में आप पढ़े हैं, ठीक है। आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 आप अच्छे से इसी के अनुसार बना लीजिए। देखिए 33 जो मेन है उसको आपको थोड़ा बनाकर दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में, सॉरी 33 में क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। परिधि, परिधि नीचे कमेंट बॉक्स में बताया 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है एक अर्धवृत्ताकार खेत है, एक अर्धवृत्ताकार कोई खेत है, उसका त्रिज्या दिया है 7 सेम। कोई अर्धवृत्ताकार खेत है जिसका त्रिज्या कितना सेम है, 7 सेम दिया हुआ है। अब हम लोग को निकालना है उसका परिमाप निकालना है। तो अर्धवृत्त का परिमाप आपको बता दें, अर्ध वृत्त का परिमाप होता है अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है आर ब्रैकेट्स प्लस 2 पाई प्लस 2 होता है, ठीक है। तो त्रिज्या हम लोग को कितना दिया, त्रिज्या यानी कि आर बराबर, जी हाँ, आर बराबर 7 सेम दिया हुआ। तो आर की जगह कितना रख देंगे, बिल्कुल 7 रख देंगे, आर की जगह 7 रख देंगे। पाई का मान होता है 22/7 प्लस 2। अब यहाँ से इसका थोड़ा हल कर लीजिए। आपको थोड़ा याद रखना अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, आर पाई प्लस 2 होता है फॉर्मूला, ओके। अब यहाँ पर 7 लिखे हैं इंटू, अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ पता है आपको 7 और यहाँ पर 1 है तो एलसीएम 7 हो जाएगा। ऊपर में कितना है यहाँ आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा 7, तो 22 प्लस 1 और 1 सत्ती एंड यहाँ आ जाएगा 7 गुना 2, 7 दूना 14 हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। 7 दूना कितना हो जाएगा 14 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये 7 और 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या 14 और 22 को जोड़िए, कितना होगा आंसर, दोनों को जोड़ने पर 36 प्राप्त होगा। कितना, 36 सीएम इसका राइट आंसर हो जाएगा, 36 सीएम। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 34 का जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल सही जवाब। अब ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए अगर आपको कोई दिक्कत है तो। नेक्स्ट देखिए 42 सीएम त्रिज्या वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 120 डिग्री है, यानी कि थीटा का मान। तो यहाँ पर रख दिए थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप मान रख करके थीटा का मान दिया 120 डिग्री। अब मान रख करके इसका सोल्यूशन निकाल लीजिए। बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर आते हैं, ठीक है। घनाभ की कोनों की लंबाई क्रमशः दिया हुआ है, ठीक है। 3 सेम, 4 सेम, 12 सेम। घनाभ की विकर्ण निकालना तो रूट लगा देना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। सबका रूट में आप अच्छा से मान सबके रख दीजिए। देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यही ना दिया है। देखिए मान, सॉरी 12 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब सबको रूट करने के बाद देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अभी तीनों को जोड़ने के बाद, तीनों को जोड़कर आप बताइए कितना होगा, थोड़ा नीचे कमेंट बॉक्स बताइए। बिल्कुल आप यहाँ से अच्छा से जोड़िए, उसके बाद इसका रूट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 144 और 16 कितना होता है 160 और 9 कितना हो जा रहा है टोटल 169 रूट अंडर 169
69 एक और रूट 169 का कितना होता है 13 होता है 13 cm। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जब भी बोलेगा विकर्ण की लंबाई तो यहाँ पर लिख देना घनाभ की विकर्ण बराबर √L² + B² + H²। आराम से बना दीजिए बिना लेट के। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 37 नंबर में देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, अगर आप पढ़े होंगे तो। प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है 1 2 3, 3 ठो बोला है, 3 ठो ले लिए। अब यहाँ से निकालना है का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए टोटल को जोड़ दिए 1 + 2 + 3, बट टोटल संख्या कितना 1 2 3, तो 3 हो गया। अब टोटल ऊपर में जोड़िए 3 2 5 और 1 6/3 डिवाइड करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो। आपको क्लास में कल बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 38, संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाती है त्वरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको ये भी पढ़ाए थे, अगर यहाँ से आएगा तो कम प्रकार का त्वरण, ये क्या हो जाएगा से कम प्रकार का त्वरण। और दूसरा तरह डायग्राम अगर ऊपर से आएगा है ना, दूसरा डायग्राम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको नेक्स्ट थोड़ा कलर चेंज करके बता देते हैं। अब यहाँ पर अगर ऊपर से इस प्रकार आ रहा है तो ये हो जाएगा से अधिक प्रकार का त्वरण। अगर दोनों रहेगा इस प्रकार, दोनों आप देख सकते हैं स्क्रीन में, अगर एक इधर से और ये अधिक प्रकार का ये कम प्रकार का, तो हो जाएगा से कम अधिक प्रकार का त्वरण, से कम अधिक प्रकार का त्वरण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। क्वेश्चन 39 में क्या पूछा है, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या, पासे को फेंकेंगे लड्डू को गोटी 1 2 3 4 5 6, ये संख्या प्राप्त हो सकता है। तो हम लोग को सम संख्या बोला, कौन संख्या सम संख्या। यहाँ पर देखिए 2 4 6, टोटल कितना प्राप्त होगा 3, और है टोटल चांस कितना 6, तो 3 एकम 3 3 दूना 6, 1 बटा कितना 2। उसी प्रकार का बोलता है विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तब क्या होता है विषम संख्या अगर बोलता है तो विषम 1 है ये, और ये 2 और एक 3 ठो है, तो विषम में भी क्या होता है 3/6 बराबर 1/2 आंसर आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। जितने बच्चों ने 40 का देखिए 39 का हो गया। निम्न में से कौन सी किसी घटना का प्रायिकता, याद रखिए या तो माइनस में मान रहेगा ये प्रायिकता नहीं होता है, और 1 से बड़ा हो जाने पर प्रायिकता नहीं होता है, 1 से बड़ा हो जाने पर प्रायिकता। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 2.5, 1 से बड़ा है ना, तो बिल्कुल ये प्रायिकता नहीं होगा, ये तो माइनस या तो 1 से बड़ा, बिल्कुल ये प्रायिकता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आई होप। चलिए आज के लिए क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, बहुत ही यूनिक कंटेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक लिए पढ़िए और खूब आगे बढ़िए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।